गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का चैप्टर कॉस्ट शीट से आया हुआ एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट्स इन द ईयर 2014। 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिए। मटेरियल लगा 3 लाख रुपया का, डायरेक्ट वेजेज लगा 150, इसको ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है 30%, 6000 फिक्स और 14000 वेरिएबल। इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है 60% वेरिएबल तो 40% फिक्स्ड। फैक्ट्री लाइटिंग पूरा का पूरा फिक्स्ड, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कुछ बोला नहीं है, जनरली इसको हम लोग फिक्स्ड मानते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है तो आपका ये भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा। अच्छा, दूसरा नंबर स्टेट लाइन मेथड है। स्टेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ऑलवेज फिक्स्ड रहता है। सेलिंग एक्सपेंस 30 रुपया पर यूनिट है। सेलिंग एक्सपेंस के यहाँ बगल में कोई वेरिएबल और फिक्स बोला नहीं है, चूंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है तो इसको वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ जैसे देखो आप, कंज्यूमेबल स्टोर्स 30 फिक्स, 70 वेरिएबल, 60 फिक्स, 40 वेरिएबल, 100% फिक्स्ड हो गया। ऑफिस एक्सपेंस कुछ नहीं बोला था, फिक्स्ड एज्यूम करते हैं। डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन मेथड था, इसलिए फिक्स्ड एज्यूम करते हैं। सेलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है, वेरिएबल है, पर यूनिट 30 रुपया। पूरा का पूरा आउटपुट सेल हो जाता है 380। ये हो गया सेलिंग प्राइस। यहाँ तक हम लोग 14 का कॉस्ट शीट बना लेंगे। 2000 यूनिट का है तो रेट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। इन द ईयर 15 देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए 15 में बोल रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा 50%। तो जो 2000 यूनिट बना रहे थे, अगर 50% प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो अब हम लोग का 3000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। रेट ऑफ मटेरियल एंड वेजेज, मटेरियल 10% बढ़ेगा, तो पहले जो मटेरियल का रेट था उसको 10% इंक्रीज करा देंगे। वेजेज का जो रेट था उसको 20% इंक्रीज करा देंगे। क्लियर? इसके अलावा सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कराएंगे 5%। सेलिंग प्राइस पहले 380 रुपया था, उसको 5% इंक्रीज करा देंगे। तो मटेरियल, वेजेज और सेलिंग प्राइस के अलावा अगर आप देखो तो किसी भी ओवरहेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स से लेके सेलिंग एक्सपेंस तक किसी भी ओवरहेड के चेंजेस के बारे में नहीं बोला है। तो ओवरहेड है, अगर उनका कैरेक्टर वेरिएबल है तो उसका रेट कॉपी कर लेंगे, उसका रेट फिक्स रहता है। अगर वो उसका कैरेक्टर फिक्स्ड है तो उसका अमाउंट फिक्स रहता है। तो इसी कैरेक्टर पे वेरिएबल का रेट और फिक्स का अमाउंट को ऊपर कॉस्ट शीट का डेवलप करेंगे। ओके, रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट में बोला है कि आप 2014 का कॉस्ट शीट बना दीजिए जिसमें पर यूनिट भी शो करना है। उसके बाद एक स्टेटमेंट बनाइए, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, प्रॉफिट निकालिए 15 के लिए। तो हमको 2 कॉस्ट शीट बनाना है। लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बनाना है रुपीज रेट के साथ, फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है रुपीज रेट के साथ। ये देखिए, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। यूनिट प्रोड्यूस्ड बोला हुआ है आपका 2000, यूनिट सोल्ड भी होगा 2000। 2000 यूनिट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग है और सेल है। सबसे पहला आइटम लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है आपका 3 लाख। ठीक है, और 2000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 2000, रेट आपका 150, 150 रुपया का रेट भी लिख दिए। क्लियर? इसके बाद लाते हैं डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट है आपको 1,50,000, उसको भी 2000 से डिवाइड कर दीजिए 75। दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट 4,50,000
2 to 5.00. Add फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में पहला एक्सपेंस का नाम था कंज्यूमेबल स्टोर्स. कंज्यूमेबल स्टोर्स. कंज्यूमेबल स्टोर्स के अंडर में फिक्स्ड और वेरिएबल. फिक्स्ड वेरिएबल उसमें 30% फिक्स्ड बोला था 6,000, तो आपका 70% वेरिएबल होगा 14,000. ओके, 2,000 से डिवाइड करेंगे, इसका रेट होगा 3 रुपया, इसका रेट होगा 7 रुपया. अगला आइटम था इनडायरेक्ट वेजेज. इनडायरेक्ट वेजेज. इनडायरेक्ट वेजेज में भी फिक्स्ड अब वेरिएबल. इनडायरेक्ट वेजेज का अमाउंट था आपको 30,000, 60% वेरिएबल था 18,000, तो 40% फिक्स्ड होगा 12,000. 6 रुपया का रेट, 9 रुपया का रेट. लाइटिंग. फैक्ट्री लाइटिंग. फैक्ट्री लाइटिंग के लिए फिक्स्ड बोला हुआ है. फैक्ट्री लाइटिंग का अमाउंट है आपका 15,000. 2,000 से डिवाइड करेंगे, 7 रुपया 50 पैसा. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट स्टेट लाइन मेथड है, इसलिए ये भी फिक्स्ड है. तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का रुपया आपका 20,000. 2,000 से डिवाइड करेंगे, 10 रुपया. ये हम लोग का हो जाएगा वर्क कॉस्ट. ठीक है, तो 4,50,000 पहले प्राइम कॉस्ट है, उसमें ऐड करते जाएंगे, रिजल्ट आएगा 535,000. 535,000 इसको डिवाइड कर देते हैं 2,000 से, 267.5. क्लियर. या आप रेट को अगर ऐड कर देते हो तो भी आ जाएगा 267.5. ठीक है, ये हो गया हम लोग का वर्क कॉस्ट. इसके बाद आएगा ऐड ऑफिस ओवरहेड. ऑफिस ओवरहेड्स. ऑफिस एक्सपेंसेस बोल के हैं 30,000. ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ बोला नहीं है, इसको फिक्स्ड एज्यूम कर लिए थे. ऑफिस एक्सपेंस 30,000, 15 रुपया का रेट हो जाएगा. दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको ऐड कर देंगे 565,000, ये हो जाएगा 282.50. क्लियर है. ऐड सेलिंग ओवरहेड. सेलिंग ओवरहेड्स. इसमें आइटम है आपका सेलिंग एक्सपेंस. सेलिंग एक्सपेंस कुछ बोला नहीं है, रेट दिया हुआ है 30 रुपया. सेलिंग एक्सपेंस को वेरिएबल एज्यूम करेंगे. 30 रुपया का रेट है, 2,000 यूनिट 60,000. इसको ऐड करेंगे, दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल. ये हो गया आपका 625,000. ओके, 312.5. ऐड प्रॉफिट. प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा सेल्स. सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 380. ठीक है, 7,60,000. 2,000 यूनिट का है, 2,000 से इंटू कर दिए, ये हो गया आपका 35,135. क्लियर. यहाँ आ गया आपका 67.50. 380 माइनस 312.5, फिर उसको 2,000 से इंटू किए 135. क्लियर है. तो ये देखिए आप एक कॉस्ट शीट बना दिए. सबसे पहले ये 2,000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल था. कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेस दिया हुआ था, ऐड किए प्राइम कॉस्ट, 2,000 से डिवाइड कर दिए. कंज्यूमेबल स्टोर्स में थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल. इनडायरेक्ट में भी फिक्स्ड वेरिएबल. फैक्ट्री लाइटिंग पूरा ही फिक्स्ड है और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, इसको ऐड किए, वर्क कॉस्ट हो गया. ऑफिस एक्सपेंस लिए, कुछ बोला नहीं था, उसको फिक्स्ड एज्यूम कर लिए. सेलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं बोला था, रेट दिया था, वेरिएबल एज्यूम कर लिए. सेल्स दिया था, प्रॉफिट निकाल लिए. एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के समय में जो एक्सपेंस आपका फिक्स्ड है, दैट इज ये वाला, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है. 4 यहाँ फिक्स्ड है, 5
फिक्स्ड एक्सपेंसेस का अमाउंट एज इट इज रख लेंगे। अब बाद बाकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल का रेट कॉपी करके एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि फॉर द ईयर 15 ये एस्टिमेट किया गया कि प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा 50%। जो 2000 यूनिट बनाए थे 50% 1000 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा, तो प्रोडक्शन 2000 की जगह आपका 3000 यूनिट्स हो जाएगा और सेल्स भी 3000 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहला आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का अर्लियर रेट आया था 150 रुपया, वेजेस 75। अब देख लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक यूनिट का 150, वेजेस 75। यहाँ देखो क्वेश्चन में मटेरियल का रेट 10% इंक्रीज करेगा और वेजेस 20% इंक्रीज करेगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो 150 रुपया था उसको 10% बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 165। डायरेक्ट वेजेज जो आपका 75 था उसको 20% बढ़ा देंगे, दैट इज वो हो जाएगा आपका 90। इसको इंटू करके लाएंगे, रिजल्ट होगा प्राइम कॉस्ट। अब इसको 3000 से इंटू करना है तो मटेरियल आया आपका 495,000। ओके, और इसका 3000 से इंटू किए 2,70,000। ये हो गया 765। 3000 से डिवाइड कर देंगे या रेट को ऐड कर दे तो भी होगा 255। क्लियर। अब लाते हैं इसमें ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो आइटम था उसको एज इट इज लाएंगे। कंज्यूमेबल स्टोर्स, इसमें दो था, एक था फिक्स्ड, दूसरा था वेरिएबल। इनडायरेक्ट वेजेज में भी दो था, फिक्स्ड, वेरिएबल। क्लियर। इसके अलावा आपका था लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग पूरा फिक्स्ड था। डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड था। ठीक है, ऐड करने से आएगा वर्क कॉस्ट। पहले आप देखो इसमें जो फिक्स्ड है दैट इज इसका अमाउंट ले लेंगे 6000, 12000, 15000, 20000। जो फिक्स्ड है 6000, 12000, 15000 और 20000। अच्छा, दूसरा बात, जो वेरिएबल है उसका रेट ले लेंगे 7 रुपया, 9 रुपया। जो वेरिएबल है उसका रेट ले लेते हैं 7 रुपया, 9 रुपया। अब यहाँ से 3000 से इंटू करेंगे तो 21,000 और इसका इंटू करेंगे तो 27,000। यहाँ 3000 से डिवाइड करेंगे 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया और ये 6.67 होगा, शायद देख लेते हैं। 20,000 डिवाइडेड बाई 3000, यस 6.67। तो फिक्स्ड का अमाउंट कॉपी कर लिए, 3000 से डिवाइड करके रेट ले लिए। आप वेरिएबल का रेट कॉपी कर दिए, 3000 से इंटू करके अमाउंट लिया है। अब इसको ऐड करेंगे, 765 ऊपर है। ठीक है, उसके बाद उस एक एक एक्सपेंस को जोड़ेंगे। इसका आया 866,000। इसको 3000 से डिवाइड कर देते हैं तो रेट आ जाएगा 288.67, या रेट को भी आप अगर ऐड कर देते तो उतना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वर्क कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में एक एक्सपेंस था ऑफिस एक्सपेंस, और ऑफिस एक्सपेंस को हम लोग फिक्स्ड एज्यूम किए थे। तो फिक्स्ड अपने कैरेक्टर के हिसाब से उसका जो अमाउंट था 30,000 उसको कॉपी कर देंगे। तो फिक्स्ड है तो यहाँ 30,000
और 3000 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपया। दिस विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे 896 और इसको ऐड कर देते हैं 298.67। ऐड सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में एक आइटम था सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस को हम लोग वेरिएबल एज्यूम किए थे, तो अगर वेरिएबल कोई होता है तो उसका रेट रखते हैं। रेट देखिए 30 रुपया था, तो इसका रेट रखेंगे 30 रुपया। 3000 यूनिट का 90,000। क्लियर? दिस विल बी आवर कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ 90,000 हो जाएगा 986, यहाँ हो जाएगा 328.67। 986,000 डिवाइडेड बाई 3000, 328.67। अब आते हैं प्रॉफिट और सेल। लास्ट आइटम है ऐड प्रॉफिट। ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर और उसके नीचे लाते हैं सेल्स। सेल्स के लिए आपको देखना होगा, क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस को 5% इंक्रीज कराना है। पहले सेलिंग प्राइस 380 रुपया था, 380 रुपया का 5% दैट इज 19 रुपीज, तो 399 हो जाएगा। 399, 380 इंटू 105%, 399 इंटू 3000, ये होगा 11,97,000 माइनस 986,000, 2,11,000 आपका प्रॉफिट हुआ। और उधर 399 माइनस 328.67, वहाँ रेट आया 70.33। क्लियर? तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। 3000 यूनिट के लिए बनाना है। मटेरियल 10% रेट महंगा हुआ था, तो 150 के जगह पर 15 रुपया एक्स्ट्रा 165 होगा। अब वेजेज 20% महंगा हुआ था, 75 में 15 रुपया प्लस 90, 3000 से इंटू कर दिए। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड में जो फिक्स था उसका अमाउंट कॉपी किए, वेरिएबल का रेट, फिर अमाउंट से डिवाइड करके रेट निकाले, रेट से इंटू करके अमाउंट निकाले। ऑफिस ओवरहेड फिक्स था, उसका अमाउंट ले लिए। सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल था, रेट ले लिए। पहुंच गए टोटल कॉस्ट। सेल को बोला है 5% इंक्रीज कराना है रेट को, 380 रुपया को इंक्रीज करा दिए 399। ओके, देन प्रॉफिट आ गया 2,11,070 रुपया 33 पैसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका स्टेट यूनिवर्सिटी 2015 का था। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।